जय हिंद, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में समझेंगे शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट क्या होता है। पहले हम समझेंगे शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा अंतर होता है। ये दोनों लगभग सिमिलर चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। फिर समझेंगे हम सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। ये सेंसेक्स और निफ्टी जो है ना, ये बेंचमार्क है। ये क्या होता है बेंचमार्क, सेंसेक्स और निफ्टी, इसका वैल्यू बढ़ता है तो कैसे शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आ जाती है, सभी लोगों को कैसे फ़ायदा होता है, कैसे नुकसान होता है, कैसे शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट ये दोनों चीज़ें अलग हैं। पहले हम समझेंगे शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट समझना है तो जैसे पार्टनरशिप में आदमी बिजनेस करता है, देहात में देखे होंगे, जिसके पास अगर मतलब फंड नहीं है, मान लीजिए एगो जूता का फैक्ट्री हमको खोलना है, जूता का दुकान एगो खोलना है, जूता का दुकान, हमको इसमें लग रहा है 5 लाख रुपया लग रहा है जूता का दुकान खोलने में। तो हमारे पास 5 लाख नहीं, हमारे पास 2.5 लाख रुपया है। तो हम एगो अपने दोस्त को बुलाएंगे, कहेंगे देखो हम एगो जूता का दुकान खोल रहे हैं, हमारे पास 2.5 लाख रुपया है, लेकिन हमको ये दुकान खोलने के लिए कितना चाहिए, 5 लाख रुपये चाहिए। अब हमारा दोस्त कहेगा कि तो हम क्या करें, हम बोले देखो हम 5 लाख का दुकान खोलेंगे, अगर तुम 2.5 लाख हमको दे दो, तुम्हारा दुकान पे आधा अधिकार रहेगा और आधे दुकान पे हमारा अधिकार रहेगा। ये नहीं कि अब जिस रूम में जूता का दुकान खोलेंगे उस रूम पे आधा अधिकार, ऐसा नहीं। मतलब जितना जूता हम उस दुकान में भरेंगे, आधा जूता आपका और आधा जूता हमारा, मतलब आधा जूता हमारे दोस्त का और आधा हमारा। तो ये ऐसे होता है। तो ये पार्टनरशिप बिजनेस हो गया, मतलब आधा आधा शेयर हो गया। अब इसमें वो आपका दोस्त पूछेगा कि आखिर हम 2.5 लाख रुपया काहे दें तुमको, कर्जा दें? तो कहेंगे नहीं, कर्जा नहीं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2.5 लाख हम इन्वेस्ट करते हैं, 2.5 लाख तुम इन्वेस्ट करो, और इससे जो भी फायदा होगा, जितना भी फायदा होगा, आधा आधा बांट लेंगे। कहाँ से कि आधा हम इसमें लगाए हैं और आधा तुम लगाए हो, तो जितना फायदा होगा आधा तुम लेना, आधा हम लेंगे। तो इसमें शेयर हो गया, मतलब कि हम क्या किए, 2.5 लाख, 5 लाख में 2.5 लाख हम शेयर कर दिए, 2.5 लाख हम दे दिए, 2.5 लाख हमारा दोस्त दे दिया। और फिर इससे मान लीजिए कि 1 लाख का फायदा हुआ 1 महीने में, तो हम क्या करेंगे, 50,000 हम रख लेंगे और 50,000 अपने दोस्त को दे देंगे। तो ये क्या हुआ, हम शेयर कर दिए, इसका जो प्रॉफिट भी जो है दुकान का वो शेयर कर दिए। तो यही शेयर मार्केट में भी होता है। शेयर मार्केट में यहाँ पे दुकान की जगह पे आ जाती है कोई कंपनी, कोई बड़े वैल्यू की कंपनी आ जाती है, मतलब कि 5 करोड़, 100 करोड़, 80 करोड़, ऐसे इतना वैल्यू की कंपनी आ जाती है और इस कंपनी के शेयर बन जाते हैं। ऐसे यहाँ पे हम 2 टुकड़ा में दुकान तोड़े हैं, मतलब कि 2 लोग मिलकर के ये दुकान खोले हैं। अब इस कंपनी में शेयर कई लोग देते हैं। जैसे अब क्या होता है, मान लीजिए कि 100 करोड़ कंपनी का वैल्यूएशन है, 100 करोड़ कंपनी का मतलब वैल्यू है। अब इसमें क्या होगा, हम 100 करोड़ को 1 करोड़ में बांट देते हैं, हमारे पास 100 शेयर हो गया, मतलब 1 करोड़ 100 आदमी देगा। अब ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कितना शेयर बनाएगा। अब ये देखिए, अब शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते कैसे हैं। कंपनी खुलने के पहले पैसा नहीं लगाया जाता है शेयर मार्केट में। लोग देखते हैं शेयर मार्केट में पैसा कब लगाते हैं, जब देखते हैं कि कंपनी जो खुली है, कंपनी उसका जो प्रॉफिट है वो ऊपर जा रहा है, मतलब कंपनी प्रॉफिट में अगर है, उसको फ़ायदा अगर हो रहा है कंपनी को, तब शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमारा लॉस ना हो। नहीं तो मान लीजिए हम अगर दुकानियाँ खोले थे ना, तो 1 लाख का फ़ायदा के जगह पर अगर 1 लाख का नुकसान हो जाता ना, तो हमारे में से क्या होता, 50,000 हमारा डूब गया और 50,000 हमारे दोस्त का, मतलब लॉस भी उठाना पड़ता है। जो लॉस हुआ वो भी उठाना है, जो फायदा हुआ वो भी लेना है। लॉस है तो लॉस भरना पड़ेगा, 50,000 हम भरते, 50,000 हमारा दोस्त भरता। अगर 1 लाख का नुकसान होता तो मान लीजिए जूता को चूहा काट दिया, 1 लाख के रुपए के जूते के क्या किया, चूहा काट दिया, तो 1 लाख तो नुकसान हो गया। अब नुकसान हुआ तो फिर दुकान में डालना है ना 1 लाख, तो 50,000 हम डालेंगे, 50,000 हमारा दोस्त, मतलब 50,000 का दोनों का नुकसान हुआ। तो शेयर जिसका भी, किसी भी कंपनी में या दुकान में जिसका भी शेयर रहेगा, वो क्या होगा, उसका नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि शेयर लगाए हैं तो जो प्रॉफिट हो रहा है बस प्रॉफिट ही होगा, ऐसा नहीं है। जब कंपनी लॉस में जाएगी तो हमको भी लॉस होगा, जो हम शेयर खरीदे हैं उसमें हमारा शेयर कुछ कट जाएगा, हमारा भी लॉस होगा।
तो जो शेयर खरीदा जाता है वो इस तरह से खरीदा जाता है कि हमारा इतना इस कंपनी पे अधिकार है। शेयर का मतलब कि देखिए, अगर आधा आधा का शेयर था तो हमारे आधे कंपनी पे हमको अधिकार था और आधे कंपनी पे, आधे दुकान पे हमारे दोस्त का अधिकार था। ऐसे इसमें 100 करोड़ का ही कंपनी है, 100 करोड़ का कंपनी है, 100 करोड़ का। हम इसमें कितना लगाए हैं? 1 करोड़ लगाए हैं, मतलब 1/100वें भाग पे हमारा अधिकार है। हम इस कंपनी की 1/100वें भाग के मालिक हैं। मतलब कंपनी का 100 टुकड़ा कर दीजिए, एक मतलब समझ सकते हैं कि 100 करोड़ में 1 करोड़ का हम मालिक हैं। 100 करोड़ में 1 करोड़ का हम मालिक हैं। कंपनी जो है 100 करोड़ का है तो इसमें से 1 करोड़ के हम मालिक हो गए। 1 करोड़ कंपनी को दिए तो 1 करोड़ के हम मालिक हो गए। ऐसे होता है शेयर। अब 1 करोड़ दिए तो हमारा 1 करोड़ लगा करके इस कंपनी को ग्रो करने में लगाया जाएगा। 1 करोड़ जो दिए ना इस कंपनी को, जैसे हम 50,000 का नुकसान हुआ था तो 50,000 डाले और फिर से जो चूहा काट दिए थे जूता, वो ला करके और जूता फिर से दुकान में रखे। वैसे ही जब हम 1 करोड़ देंगे ना तो कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी जो है उस 1 करोड़ का यूज करेगी कंपनी के ग्रोथ में। कंपनी जो भी मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बेच रही है, टेस्ला है, टेस्ला कार बेच रही है, तो और कार का प्रोडक्शन बढ़ाएगी, कार का और प्रोडक्शन बढ़ाएगी हमारे पैसे से जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो इससे ये होता है, कंपनी जो है अपना ग्रोथ बढ़ाते हैं, अपना मतलब प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उसमें कंपनी में पैसा लगाते हैं और वो शेयर के द्वारा आता है जो हम आम आदमी लगाते हैं शेयर में। अब ये समझ में आ गया आपको कि शेयर क्या होता है। शेयर का मतलब कि हम अगर कंपनी का वैल्यू 100 करोड़ है, हम उसमें से एक शेयर, अगर 100 शेयर है, इसमें हम 100 करोड़ है तो हम 1-1 लाख का भी शेयर बना सकते हैं। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने का शेयर बनाएगी। 1 लाख का बनाएगी, 100 रुपये का एक शेयर बनाएगी, तो 100 रुपये गुणे कितना, 1 करोड़। 1 करोड़ देखिए, 5 गो जीरो तो 1 लाख, 6 गो जीरो तो 10 लाख, 7 गो जीरो तो 1 करोड़। हो गया कि नहीं? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक। तो 1 करोड़। अब इस 1 करोड़ के लिए अगर हम 100 रुपये का एक शेयर बनाएं तो 100 रुपये का एक शेयर बनाएंगे तो कितना शेयर बनेगा? देखिए 1,000, 10,000, मतलब कितना बनेगा? 1 लाख शेयर बन जाएगा। 1 लाख शेयर बन जाएगा, इतना शेयर बन जाएगा। 100 रुपये का एक शेयर बनाएंगे, मतलब कि मान लीजिए किसी कंपनी का वैल्यू है 1 करोड़, तो अगर इसको 100 रुपया दे के, मान लीजिए आम आदमी 100 रुपया दे के कंपनी में शेयर ले रहा है, कंपनी में शेयर ले रहा है कि हम 100 रुपया योगदान दे रहे हैं, कंपनी खोलो, हम 100 रुपया योगदान दे रहे हैं, मतलब शेयर का मतलब योगदान दे रहा है, हम 100 रुपया योगदान दे रहे हैं। अब ये क्या हुआ, अगर 100 रुपये आदमी दे रहा है तो कितने आदमी देंगे तो 1 करोड़ होगा? तो 1 लाख आदमी जब 100 रुपये देंगे तो 1 करोड़ होगा, तो कंपनी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 करोड़ हो जाएगी। समझ में आया? 1 करोड़ हो जाएगी कंपनी की वैल्यू। तो ये शेयर मतलब कितने आदमी दे रहे हैं उस कंपनी में पैसा, कितने आदमी दे रहे हैं, वही शेयर है। कितने आदमी को देना पड़ेगा तब जाकर के कंपनी की वैल्यू इतनी होगी, 1 करोड़, यही शेयर है। तो हम 1 करोड़ का चाहे तो 1 लाख शेयर बनाएं, चाहे हम चाहें तो 1 लाख का 100 गो शेयर बना दें, चाहे हम चाहें तो 50 लाख का 2 गो शेयर बना दे। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कितना शेयर बनाएगी। अब सभी कंपनियां जो है ना, देखिए कंपनियां सभी जो है अपना पूरा शेयर नहीं बेचती। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ है कंपनी की वैल्यू तो पूरा 1 करोड़ शेयर में लुटा देंगे, ऐसा नहीं है। मतलब सभी लोगों को शेयर दे देंगे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करेंगी तो उनके पास से ओनरशिप हट जाएगी, उनका उस कंपनी पर स्वामित्व तो हट जाएगा। कहाँ से कि आप पूरा कंपनी बेच दिए, यही ना हो रहा है जी। 100 रुपया मतलब कंपनी का तनी मनी पार्ट बेचे, 100 रुपया और ही लगा मतलब कंपनी का तनी मनी और ही पार्ट, ऐसे करते करते पूरा कंपनी बेच दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी से आपका स्वामित्व, आप इस कंपनी के मालिक अब नहीं रहे। अगर आप पूरी कंपनी का शेयर बेच देंगे तो पूरा शेयर कभी कंपनियां नहीं बेचती हैं, और इसका नियम होता है कि आप कितना शेयर बेच सकते हैं। अगर आप मतलब शेयर बेचने का कोई नियम नहीं है, शेयर इतना ही बेचा जाता है ताकि हम उस कंपनी पे अधिकार रख सकें। और इसका नियम है कि अगर आपका शेयर, आपके पास कंपनी का 50% से अधिक शेयर नहीं है तो आपका कंपनी पे कोई अधिकार नहीं है, आप डिसीजन नहीं ले सकते। 50% कंपनी तो आपका है लेकिन पूरे कंपनी के लिए आप डिसीजन नहीं ले सकते। आप डिसीजन कब ले सकते हैं? जब 50% से अधिक शेयर आपका हो,
मतलब इसका कि 1 करोड़ की अगर कंपनी है तो आपको कम से कम 50 लाख आप इस कंपनी में खुद इन्वेस्ट करेंगे, तब आप इस कंपनी के लिए डिसीजन ले सकते हैं कि ये कंपनी ऐसे चलेगी। समझ में आया? तो कभी भी कोई भी कंपनियां अपना शेयर पूरा नहीं बेचती हैं। शेयर का मतलब कि अब आप समझाएं दुकान से कि मतलब जितना पैसा लगा रहे हैं किसी सामान को लाने के लिए आधा आधा लगा दिए तो आधा आधा आपका शेयर हो गया, ठीक। तो ये शेयर होता है। तो आशा है कि आप शेयर समझ गए होंगे। अब इसमें शेयर में जो होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? देखिए, अब मान लीजिए कंपनियां जो है ना, कंपनियां अपना शेयर डायरेक्ट बेचती हैं। कंपनियां अपना शेयर डायरेक्ट बेचती हैं। मान लीजिए हम एक कंपनी के मालिक हैं 100 करोड़ का, ऐसा है नहीं, लेकिन मान लीजिए, ऐसा पता ना होगा कि नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है लग रहा है, लेकिन देखिए ये जो 100 करोड़ का कंपनी है हमारे पास, मान के चलते हैं हमारे पास 100 करोड़ का कंपनी है। अब हम इसका शेयर बेचना चाहते हैं, मतलब ओनरशिप बेचना चाहते हैं। 1 करोड़ देगा कोई तो 1/100वें भाग का हिस्सा हो जाएगा। हमारी कंपनी के 0.1% जो भी प्रॉफिट होगा उसका लेगा। 0.01%। कोई 1 करोड़ अगर रुपया हमको देगा, हम 100 करोड़ का कंपनी खोले हैं, 1 करोड़ अगर रुपया हमको देगा ना, तो वो 0.01% प्रॉफिट हमसे लेगा। 0.01% प्रॉफिट का मतलब 100 करोड़ का कंपनी है, मान लीजिए 1 लाख का फ़ायदा हो गया एक महीना में, 1 लाख का एक महीना में फ़ायदा हो गया, तो 1 लाख ठीक, और बटा 100 ठीक। अब ऐसे करेंगे तो कितना हमको उसको देना पड़ेगा? 1000। 1 लाख का फ़ायदा हुआ ना, तो हमसे वह 0.01% फ़ायदा ले लेगा, मतलब 1000 रुपये फ़ायदा ले लेगा। हमारे पास कितना बचा? 99,000। 1 लाख का फ़ायदा हुआ तो 99,000 बचा और 1000 इसको देना पड़ेगा, काहे से कि 1 करोड़ लगाया हमारे कंपनी में। तो ऐसे चलती हैं कंपनियां। इससे क्या होता है? तो इससे फ़ायदा ये है कंपनियों को कि कंपनियों की ग्रोथ भी बढ़ जाती है, और जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं, वो अपना पैसा भी बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह से शेयर मार्केट काम करता है। अब एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। अब मान लीजिए हम किसी को अपना शेयर बेचे, जिसका नाम मान लीजिए राजू था। क्या था? राजू। इसको हम शेयर बेच दिए अपना, मान लीजिए 100 करोड़ का कंपनी था, 1 करोड़ का शेयर इसके साथ बेच दिए, 1 करोड़ का शेयर इसके साथ बेच दिए। अब जब 1 करोड़ का शेयर इससे बेचे, तो ये हम बेचे इससे, तो हम प्राइमरी मार्केट में इसको दिए हैं, मतलब ये हमसे शेयर किस में लिया है? प्राइमरी मार्केट में, सीधा हमसे शेयर लिया है। अब सेकेंडरी मार्केट क्या होगा? अब ये 1 करोड़, अभी मान लीजिए कि 100 करोड़ का कंपनी है, इसमें 1 करोड़ इसका है, 1 करोड़ इसका है, 1 करोड़ हमको दिया है तो 1 करोड़ का शेयर खरीद लिया, 1 करोड़ इसका है। अब इस कंपनी को साइड में करिए, अब इसके पास कितने करोड़ का कंपनी है? 1 करोड़ का। अब ये कहता है कि देखो हमारे पास इतना शेयर है, 1 करोड़ का शेयर है, कोई लेना चाहता है, तो अभी दूसरे को बेचेगा। ये अपना शेयर है दूसरे को बेच देता है, वैल्यू बढ़ा करके। 1 करोड़ का खरीदा था, कहेगा हम देंगे आपको 1.5 करोड़ में। तो दूसरा आदमिया जो है ना, ये क्या करेगा? मान लीजिए रामू, ये जो रामू है ना, ये रामू क्या करेगा? शेयरवा खरीद लेगा 1.5 करोड़ में। 1 करोड़ का ही खरीदा था राजू, और 1.5 करोड़ का खरीद लिया। काहे खरीदा? काहे से कि इसको दिख रहा था कि कंपनी ग्रोथ में जा रही है, और कंपनी ग्रोथ में जा रही है तो हम शेयर अगर महंगा भी खरीदते हैं तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, इसलिए खरीद लिया। और हो सकता है कहीं लॉस में चला जाए तो जो खरीदा है शेयर ना, इसका लॉस हो जाएगा। काहे से कि 1.5 करोड़ का खरीदा है, 100 करोड़ का खरीदा था, अब इसका मान लीजिए 50 लाख डूब गया, तब क्या करेगा? तो इसका घाटा हो जाएगा। तो कंपनी के ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है कि शेयर खरीदे हैं तो फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। तो सेकेंडरी मार्केट क्या है? जब कोई शेयर खरीद कर और उसी शेयर को बेचता है ना, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केटिंग ये कर रहा है, तो ये होता है सेकेंडरी मार्केटिंग। अब ये आपको समझ में आया। अब ये शेयर खरीदने बेचने वाला सिस्टम होता कहाँ पे? देखिए, हमारे पास शेयर बेचने और ख़रीदने के लिए 3 स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस हैं। ये 3 स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस हैं हमारे देश में। पूरे इंडिया में 3 स्टॉक एक्सचेंज हैं। कहाँ है ये? मुंबई में है। पहला है NSE,
जिसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक है BSE जिसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक है MSE जिसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। ये 3 जो है ऑफिस, ऐसे मान लीजिए कि एक ऑफिस है जहाँ से हम स्टॉक वो खरीद सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं। स्टॉक और शेयर लगभग एक ही होता है, अभी बताते हैं इसमें अंतर, थोड़ा सा पहले इसको समझ लीजिए। MSE, BSE और NSE, ये 3 जो है स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस हैं, बॉम्बे में है। पहला जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा है MSE यानी मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, अब इस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कुल 1600 से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, 1600 से अधिक कंपनियां। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कुल 5000 से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज में 2129 कंपनियां इसमें रजिस्टर्ड हैं। अब ये कंपनियां रजिस्टर्ड होने का मतलब क्या हुआ? देखिए, आप कंपनियों से डायरेक्ट शेयर नहीं खरीद सकते, कंपनियां अपना शेयर डायरेक्ट नहीं बेच सकती। क्यों नहीं बेच सकती? क्योंकि ये जो होता है शेयर बेचना खरीदना, अब मान लीजिए किसी के पास कंपनी हो ही ना, किसी के पास कंपनी हो ही ना, ऑनलाइन का ज़माना है, स्कैम चल जाएगा। क्या होगा? कहेगा हमारे पास 50,000 करोड़ की कंपनी है, हमारे में शेयर खरीद करके और अपना प्रॉफिट कमाइए। अब पता चला आप शेयर खरीदे, वो लेके भाग गया आपका पैसा, तो गड़बड़ा जाएगा। तो एक ये ऑफिस हैं, सब 3 ऑफिस हैं जो यहाँ पे अपना कंपनियाँ रजिस्टर्ड कराती हैं। यहाँ से जो है NSE, वैसे तो ये जांच करने वाला दूसरा संस्था है, मतलब पब्लिक में लाने के लिए NSE है। मतलब ये तीनों ऑफिस है पब्लिकली लाने के लिए कि ये इस कंपनी का स्टॉक शेयर बेचा जा रहा है, इस कंपनी का शेयर बेचा जा रहा है। मतलब इसमें कंपनियां रजिस्टर्ड ही इसलिए कराते हैं ताकि हम अपना शेयर बेच रहे हैं। वैसे एक होता है SEBI, ऐसे ही कुछ है जो इसको देखता है, पूरा डॉक्यूमेंट देखता है कि आपके पास कंपनी है कि नहीं है। चेक करता है कि अगर आपके पास कम से कम पहले से ही आपके पास 50 शेयर होल्डर होने चाहिए, मतलब 50 लोग आपकी कंपनी में शेयर लिए होने चाहिए, तब जाकर के आपका इसमें रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें रजिस्टर्ड आप तब होंगे इन सभी ऑफिस में, मतलब इन सभी संस्थाओं में। ठीक, तब जाकर के आप अपना शेयर बेच सकते हैं लोगों में। नहीं, आपके पास कंपनी ही नहीं है, आप शेयर बेचने चले आए तो गड़बड़ा जाएगा ना, तब वो स्कैम हो जाएगा। इसलिए ये सभी रहता है, सब जांच वोच होता है, उसके बाद इसमें रजिस्टर्ड होती हैं कंपनियां। इसमें 1600 से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, इसमें 5000 से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, इसमें 2129 से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। ये तीनों जो हैं मुंबई में है, स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस जो है ये सभी मुंबई में हैं तीनों। अब ये क्या करते हैं, तो ये इसमें कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, और कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं तो यहाँ से आप जा कर के शेयर खरीद सकते हैं बॉम्बे से। पहले ऐसा होता था, अब नहीं। अब क्या होता है, अब कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन से आप शेयर खरीद लीजिए। बैंक से आप शेयर खरीद सकते हैं, मतलब कोई बैंक है उससे आप शेयर खरीद सकते हैं। बैंक में शेयर खरीदने के लिए डीमेट अकाउंट होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये तीनों अकाउंट होना चाहिए। अब तो खैर एक ही बैंक सब अकाउंट दे रहा है आपको, तो आप जा कर के वहाँ से शेयर खरीद सकते हैं। तो ये जो है ये कंपनी ये एक्सचेंज ऑफिस जो है इसमें इतनी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, और यहाँ से शेयर अपनी कंपनियां अपनी शेयर बेचती हैं। अब होता क्या है, एक होता है सेंसेक्स। क्या होता है सेंसेक्स? ठीक, ये होता क्या है सेंसेक्स? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो इस नेशनल कंपनी इसमें BSE कंपनी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस में, इसमें क्या होता है, एक बनाया गया है बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क का मतलब जैसे देखिए, इस ऑफिस में कंपनियां जो रजिस्टर्ड हैं उनका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, यही बताता है सेंसेक्स। क्या बताता है कि उनका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, एवरेज ग्रोथ बताता है। एवरेज ग्रोथ का मतलब कि मान लीजिए ये क्या करता है, ये 30 कंपनियों को, टॉप 30 कंपनियों को लेता है, टॉप 30 कंपनियों को लेगा और उसका प्रॉफिट दिखाएगा।
प्रॉफिट मार्जिन, मतलब कि पहले से प्रॉफिट ग्राफ ऐसे कह लीजिए, प्रॉफिट ग्राफ टाइप का दिखाता है ऐसे। अगर इसका प्रॉफिट हुआ है तो ग्राफ ऐसे उठा रहेगा, मतलब कि इसका शेयर खूब बिका है, इसकी वैल्यू खूब बढ़ी है। सेंसेक्स अगर बढ़ा है तो इसका मतलब कि इस कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक। अगर घटा है तो वैल्यू घटी है, समझ में आया, शेयर की वैल्यू भी घटी है। मान लीजिए आप शेयर खरीदे थे 1 करोड़ का, आपका शेयर हो गया 50 लाख का, तो ये सेंसेक्स घट गया इसलिए ऐसा हुआ है। तो ये BSE में अगर सेंसेक्स घटता है, इसका बेंचमार्क क्या है, सेंसेक्स है, और इसका NSE का बेंचमार्क क्या है, इसका बेंचमार्क है निफ्टी, NIF, ऐसा ही कुछ मीनिंग है, NIFTY है शायद, NIFTY, निफ्टी, ठीक। ये निफ्टी ये क्या होता है, निफ्टी ये NSE का बेंचमार्क है, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क है। और इसमें क्या होता है, इसमें टॉप 50 कंपनियों को लिया जाता है, टॉप 50 कंपनियों को, और उनका फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाया जाता है कि अगर इसका ग्रोथ हुआ है तो इसका शेयर भी बढ़ा होगा, शेयर का दाम भी बढ़ा होगा, और शेयर का दाम बढ़ा होगा तो बहुत ज़्यादा लोग शेयर भी खरीदे होंगे, शेयर की वैल्यू बढ़ी होगी, और शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट भी होगा। तो निफ्टी बढ़ा है, निफ्टी बढ़ा है, यानी कि इसमें की जो कंपनियां हैं वो ग्रोथ की हैं, NSE की कंपनियां जो 1600 प्लस कंपनियां हैं ये ग्रोथ की हैं, और इनका शेयर का वैल्यू बढ़ा है। अगर सेंसेक्स बढ़ा है तो इसमें BSE में जितने भी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं उनका एवरेज जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है। इसका मतलब ये है, इनका एवरेज जो शेयर रेट है वो बढ़ा है, तो आप अगर खरीदेंगे तो आप क्या होंगे, आपको प्रॉफिट होगा। और ये जो है इसका ज़्यादा मतलब लोग यूज नहीं करते हैं, ये मतलब उतना फेमस स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, इन्हीं दोनों का ज़्यादा यूज लोग करते हैं, NSE और BSE, ठीक। यहीं से ज़्यादा लोग शेयर खरीदते हैं। तो निफ्टी का मतलब समझ में आ गया, निफ्टी में क्या आएगा, टॉप 50 कंपनियों को ही लेगा। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये टॉप 50 कंपनी को लेगा, और उस साल के उसके ग्रोथ को कंपेयर करेगा पिछले साल से कंपेयर करके ग्राफ उठाता है ऐसे, मतलब बहुत पीछे से जब से ये आया था तब से ये ग्राफ उठाएगा कि देखिए सेंसेक्स बढ़ रहा है, और घटेगा तो घटता हुआ दिखा देगा कि पहले से ये घट गया सेंसेक्स, ऐसे ग्राफ बनाता है। तो अगर बढ़ा है तो आप शेयर खरीदते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, घटा है तो आप शेयर खरीदते हैं तो आपको नुकसान होगा। ऐसे ही निफ्टी के साथ है, निफ्टी ये NSE के लिए है, और सेंसेक्स किसके लिए है, BSE के लिए। सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनियों को लिया जाता है और निफ्टी में 50 कंपनियों को, ठीक, एवरेज निकालने के लिए। तो ऐसा है कि ये आपको समझ में आया सेंसेक्स और निफ्टी, ये बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब हम समझते हैं इसमें क्या होता है स्टॉक मार्केट और क्या होता है शेयर मार्केट। अब स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट, इसमें अंतर समझिए। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट क्या होता है, तो शेयर मार्केट जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप शेयर मार्केटिंग कर रहे हैं, आप उसमें क्या करेंगे, पैसा लगाएंगे और जो प्रॉफिट होगा वो लेंगे। अब चाहे तो आप शेयर अपना बेच भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कई कंपनियों में शेयर खरीद लेते हैं, मान लीजिए एक कंपनी है टेस्ला कंपनी है, और एक कंपनी है स्टारलिंक है, एक है रिलायंस है, इन तीनों कंपनियों से आप कुछ शेयर खरीद लीजिए। मान लीजिए कि इसका टेस्ला का आप 10% शेयर खरीद लिए, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 10% नहीं खरीद पाएंगे, 10% खरीद लिए। अब मान लीजिए इसका स्टारलिंक का आप 5% शेयर खरीद लिए स्टारलिंक का, और ये कौन सी कंपनी थी, रिलायंस था, रिलायंस का शेयर आप 2% खरीद लिए, ऐसा कुछ खरीदे। तो इन सभी के शेयर को मिला करके हम क्या बोल देते हैं, स्टॉक। क्या हम खरीदे हैं, स्टॉक, और पूरा अपना स्टॉक बेचना चाहते हैं, मतलब कि सभी कंपनियों का शेयर बेचना चाहते हैं, तो हम स्टॉक मार्केटिंग कर रहे हैं। स्टॉक का मतलब कि सभी कुछ बहुत ज़्यादा कंपनियों में हम अपना पैसा लगाए हैं, शेयर लिए हैं, सभी कंपनी में से थोड़ा थोड़ा शेयर लिए हैं, और उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो हम कमा रहे हैं। हम चाहें तो अपने स्टॉक में से थोड़ा सा शेयर बेचें, चाहें तो अपने स्टॉक में से पूरा स्टॉक ही बेच दें, तो ऐसा होता है। तो ये होता है स्टॉक मार्केटिंग। आप कई कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं, ये स्टॉक मार्केटिंग है, ठीक। तो ये स्टॉक मार्केटिंग हो गया। अब एक चीज़ होता है ट्रेडिंग,
और एक चीज़ होता है इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है? ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप सवेरे पैसा लगाए किसी कंपनी में, ग्रोथ हुआ कंपनी का, आप पैसा कमा लिए, शेयर का दाम बढ़ा, तुरंत बेच दिए, शाम तक बेच दिए। तो मतलब बहुत कम समय के लिए अगर आप शेयर खरीदते हैं, अब तो ऑनलाइन हो गया है, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, शेयर खरीदिए, हो गया, और उसका प्रॉफिट हुआ तो आपके शेयर का दाम भी बढ़ेगा, शेयर का दाम बढ़ेगा, बेच दीजिए, आपको फ़ायदा हो गया शाम तक। तो सुबह से शाम तक मतलब बहुत कम समय के लिए अगर शेयर खरीदा जाता है तो उसको बोला जाता है हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये इस टाइम बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं। दूसरा है इन्वेस्टमेंट। अब मान लीजिए आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, लेकिन कम समय के लिए नहीं, महीने 2 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, बहुत ज़्यादा समय के लिए अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो वो आप क्या करेंगे? आप क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में ये अंतर होता है। अब एक चीज़ होता है ब्रोकर मतलब क्या होता है? ब्रोकर रेट एक चीज़ होता है। ब्रोकर मतलब क्या होता है? ब्रोकर मतलब होता है, जानते हैं क्या? जो जैसे मान लीजिए दलाल जिसको देहात में बोला जाता है, जैसे गाय खरीदवाने जाते हैं लोग, चाहे कई लोग जाते हैं, चाहे ज़मीन खरीदवाने जाते हैं, तो मान लीजिए कि ज़मीन का दाम 1 लाख रुपए है, तो आपसे लेंगे 1,05,000। कहाँ से कि आपको खरीदवाने ले गए हैं, तो भी कुछ मेहनत किए हैं, तो अपना कुछ परसेंटेज काटेंगे, वो 5,000 अपने पास रख लेंगे, 1 लाख ज़मीन के मालिक को दे देंगे, आपको ज़मीन खरीदवा देंगे। तो दलाली हो गया, दलाली का माना वही यहाँ पे होता है। अब मान लीजिए कि बॉम्बे सभी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन है, वहाँ से शेयर खरीदा जाता है। अब कुछ बैंक हैं या कुछ एप्लीकेशन हैं, जो एप्लीकेशन वो आपको कंपनियां दिखा रहे हैं, कंपनियों का शेयर खरीदवा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये कंपनियां हैं। मतलब कंपनी से और आम आदमी को मिलाने वाले को हम क्या बोलते हैं? ब्रोकर बोलते हैं, ब्रोकर। अब ये मिलाएगा तो यह काम कर रहा है, यह अपना कुछ परसेंटेज काटेगा, तो इसी को बोलते हैं ब्रोकर रेट। अब मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है, हम एप्लीकेशन का नाम तो इसमें नहीं ले सकते हैं ना, कोई एप्लीकेशन है या कोई बैंक है जो आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदवा रहा है तो अपना कुछ परसेंटेज काटेगा। तो जो भी एप्लीकेशन है या जो भी बैंक है वो अगर शेयर खरीदवा रहा है तो आपका कुछ परसेंटेज काटेगा, और जो परसेंटेज काटेगा ना उसी को बोलते हैं ब्रोकर रेट। क्या बोलते हैं? ब्रोकर रेट बोलते हैं। तो ये हो गया ब्रोकर रेट। तीसरा एक चीज़ होता है म्यूचुअल फंड। देखिए, आप कभी भी अगर शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से अगर अनजान है, कभी भी शेयर मार्केटिंग या स्टॉक मार्केटिंग नहीं किए हैं तो इसको कीजिए भी मत, मतलब कभी किसी की सलाह के बिना मत कीजिएगा। अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है तो इसको नहीं किया जाता है, कारण से कि आपका लॉस होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के बारे में। इसको देहात में लोग जुआ खेलना बोलते हैं, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केटिंग करना, इसको लोग देहात में जुआ खेलना बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं, देहात में ही नहीं, हर जगह इसको जुआ खेलना ही बोला जाता है। एक तरह से ये जुआ खेलना ही है। अगर कंपनी का ग्रोथ हुआ तब तो आपका प्रॉफिट हुआ, कंपनी का ग्रोथ नहीं हुआ तो आपका लॉस हो गया, अगर कंपनी का लॉस हुआ तो आपका भी लॉस हो गया। तो ये एक तरह से जुआ खेलना ही है। तो अगर आप इसमें ट्रेंड हैं तो आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप इसमें कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड आपको लेना चाहिए। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप बता दीजिए कि हमारे पास शेयर मार्केट में लगाने के लिए, स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए 10 लाख रुपया है, हम इतना रुपया शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड क्या करता है, ये जो आप 10 लाख रुपए दे दिए, अब उसके बाद एक मैनेजर होता है, वो आपका 10 लाख रुपए ले लेगा और उसको हर एक, मतलब आप देखेगा कि किस कंपनी में इसको लगाएं, इस पैसे को, कि हमारा शेयर का दाम बढ़े, शेयर की वैल्यू बढ़े, जिससे हमको प्रॉफिट हो। तो वो मैनेजर मैनेज करेगा और शेयर खरीदेगा। ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादा कंपनियों में शेयर लगाया जाता है, अपना ज़्यादा कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट किया जाता है। कहाँ है ऐसा, अगर एक कंपनी लॉस में गई तो आपका कुछ परसेंट लॉस हुआ, दूसरी कंपनी लॉस में गई कुछ परसेंट लॉस हुआ। अब ऐसा तो नहीं है कि हर कंपनियां लॉस में जाएंगी, कुछ कंपनियां तो प्रॉफिट में जाएंगी। तो जब कुछ कंपनियां प्रॉफिट में जाते हैं तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा।
तो प्रॉफिट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। किसी एक कंपनी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? कहाँ से कि अगर कंपनी लॉस में चली गई तो आपका लॉस हो जाएगा, आपका शेयर का दाम घट जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका पैसा डूब जाएगा। तो इसलिए शेयर मार्केट में समझ बूझ करके पैसा लगाना चाहिए। अब इसमें ज़्यादा कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए। अगर एक कंपनी में आप लगा रहे हैं तो फेमस कंपनी में लगाइए, जैसे दवाई उवाई के कंपनी में लगाइए, चाहे स्टारलिंक कंपनी में लगाइए, कबो लॉस में नहीं जाएगा। टेस्ला में लगाइए, रिलायंस में लगाइए, ऐसे कंपनियों में लगाइए, टाटा में लगाइए, टाटा बिरला, ऐसे कुछ कंपनियों में आप लगाइए शेयर। तब जा कर के आप इसमें क्या करेंगे, अपना जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन इन सभी कंपनियों के शेयर का वैल्यू जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, आप इसमें शेयर खरीदने योग्य नहीं रह जाएंगे। तो इसलिए अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा है म्यूचुअल फंड। अपना पूरा पैसा लगाइए, मतलब जितना पैसा आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं दीजिए। एक एजेंट होगा, एक मतलब मैनेजर होगा, मैनेज करेगा उसको और क्या करेगा, अलग अलग कंपनियों में उस पैसे को लगाएगा जहाँ प्रॉफिट होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वो लगाएगा तो अपना कुछ नहीं लेगा वो भी अपना कुछ, ठीक। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। तो आशा है कि आपको शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में बहुत चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।